आज़ादी के पर 75वां गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, क्या मैसेज और क्या कहना चाहते हैं जनता के नौजवानों को खास तौर से? नौजवानों को खास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ाई लड़े। यही संविधान की हमारी रूह है, यही संविधान की हमारी असली मंशा है कि सबके लिए बराबर का हक, हर चीज़ पे, हर वसाइल पे, हर प्रॉपर्टी पे सबका बराबर हक, देश की जनता का, कमज़ोरों का सबसे पहले, SC ST का सबसे पहले, उसके बाद माइनॉरिटीज़ का और OBC का। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। और हिंदू राष्ट्र बना, जो बात करते हैं ना हिंदू राष्ट्र की और मनुस्मृति की, उनकी लिस्ट बना के रखें। वो देशद्रोही हैं, उनको हम सब जेल भिजवाने का काम करेंगे। उनकी लिस्ट बनाना शुरू करें। ये 2 मैसेज मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, अभी आप देखने अपनी स्पीच में भी कहा और वैसे भी आप देख रहे हैं कि सरकार जो है अपना एक अध्यादेश लाती है और लाने के बाद में संविधान में चेंजेस कर देती है, बदलाव कर देती है। देखिए, संविधान में जो चेंज कर रहे हैं ना, वो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। पाकिस्तान, चाइना और इजराइल के साथ मिलके ये सब गतिविधियां की जा रही हैं। चाइना हमारी देश की धरती इतनी सारी खा गया है। ये है देश का पहला मुद्दा। इस पे ना प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, ना रक्षा मंत्री, ना होम मिनिस्टर। ये है सबसे अहम बात। तो चाइना से अपनी धरती वापस लेना, पाकिस्तान जो आतंकवाद की घटनाएं 370 हटने के बाद ज़्यादा कर पा रहा है, उसको ख़त्म करना। ये 2 हमारे पहले मुद्दे हैं जो हमारे देश को सबसे पहले करने हैं। उसके बाद बेरोज़गारी, उसके बाद जो महंगाई, उसके बाद जो ये लूट मार का माहौल बना रखा है इस सरकार ने, उस पे भी हम आएंगे। जगह जगह राज्यों के नाम, स्टेशनों के नाम और कई चीज़ें चेंज हो रही हैं, उन पे क्या कहेंगे? ये सब जैसे ही मैंने आपको कहा ना, लिस्ट बना के रखे, जो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, जैसे ही हम अच्छी सरकारें आएंगी वो इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। और ये हरकतें भी उन्हीं लोगों की हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत का संविधान ख़त्म करके, भारत की सेना को ख़त्म करके अपनी सेना बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी देश के साथ गद्दारी है। इसके लिए हम सबको मिलके SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को, और जो लोग अनुवादी मानसिकता में पैदा भी हुए लेकिन फिर भी ईमानदार हैं देश के संविधान के प्रति, उन सबको मिलके ये काम करेंगे। वकील, अच्छी सरकार कौन सी मानते हैं? जो जनता की आवाज़ की सरकार होगी, जो कि EVM से आज़ाद होगी, जो कि ये जो छल कपट की जो राजनीति चल रही है, एक मुस्लिम समाज के प्रति नफरत पैदा करके जो राजनीति की जा रही है, उसके लिए जो वोट लिए जा रहे हैं, जो चुनाव में धांधलियाँ की जा रही हैं, वो असली सरकार नहीं। जो ये अभी सरकारें तोड़ी जा रही हैं, पैसे, छल कपट और पुलिस का डर दिखा के, ED का डर दिखा के, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जैसे सरकारें तोड़ी, ये सब जो है ये अच्छी सरकारों के लक्षण नहीं है। अच्छी सरकारें वो होंगी जहाँ जो SC कम्युनिटी की असली आवाज़, ऐसी आवाज़ नहीं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के 131 MP लोकसभा में है SC और ST की, सबसे बड़ी एग्जांपल वही है। वो उनकी जनता की आवाज़ नहीं है, SC ST की आवाज़ नहीं है। इसीलिए 131 MP भी मिलके उनकी दशा जो है सुधार नहीं पा रहे। तो जो असली आवाज़ होगी SC कम्युनिटी की, वो पार्लियामेंट में आए। जो असली आवाज़ है ST कम्युनिटी की, वो पार्लियामेंट में आए। जो असली आवाज़ है OBC की, वो पार्लियामेंट और राज्य सरकारों में आए। माइनॉरिटीज़ की, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन बहुत की असली आवाज़ आए। उन्हीं के द्वारा चुने गए उनके लीडर्स, पार्टियों द्वारा थोपे गए लीडर्स नहीं। तो ये जब तक नहीं होगा, हाँ, मनुवादियों की भी जो लोग हैं उनकी आवाज़ भी आए, उनके द्वारा चुने गए, लेकिन नंबर्स के हिसाब से आए। वही असली सरकार होगी, वही अच्छी सरकार होगी। आज लास्ट सवाल, जो गोंडा क्षेत्रवासियों ने, गोंडा जामा के वाले लोगों ने ये प्रोग्राम किया है, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? क्या इन गोंडा क्षेत्रवासियों ने? नहीं, मेरी यही है कि संविधान को बचाने की सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि जगह जगह जो असली भारतीय हैं, जो भारत को दिल से चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बुलाया है। जो दिखावा करने के लिए आज तिरंगा हाथ में ले रहे हैं या घर घर तिरंगा के कैंपेन चला रहे हैं, दिल में होना चाहिए सबसे पहले तिरंगा। तो जिनके दिल में है, उन लोगों ने मुझे बुलाया है तिरंगा फहराने के लिए भी और अपनी खुशी में शामिल करने के लिए। ये बाहर कैसे दिखाई देगा सर? SC ST तो दिखाना चाहिए ना। नहीं, दिल में है, बाहर दिखाई रहे ना। हम हर साल दिखाते हैं, हम 75 साल से दिखाते आ रहे हैं। जो इस साल दिखा रहे हैं उनके दिल में नहीं। यानी कि कदाक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस साल जो दिखा रहे हैं, जिनको इस साल याद आई है। 8 साल से तो सरकार में प्रधानमंत्री थे ही, मैं तो नाम लेके नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतनी बात ही कह रहा हूँ कि इस साल ही क्यों याद आई है।
ऐसा क्या हो गया? हम लोग तो 75 साल से मना रहे हैं। 75 साल से पहले भी बुजुर्ग जो थे हमारे, वो तिरंगा लेके गोलियां खा रहे थे, लाठियां खा रहे थे। इस साल ही क्यों याद आई? इसका मतलब ये कि अम्बेडकरवादी ताकतवर हो रहे हैं। लोगों को अम्बेडकर साहब की फ़ोटो लगाना, भगत सिंह की फ़ोटो लगाना मजबूरी बनती जा रही है, और तिरंगा भी हाथ में लेना, घरों पे लगवाना मजबूरी बनती जा रही है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पहले क्यों याद नहीं आई? मैं तो पिछले साल भी आया था ना। जिस तरीके से आरएसएस ने पिछले 52 सालों में अपने कार्यालय पे झंडा जो नहीं लगाया, लेकिन अब लगाना पड़ रहा है, अब लगाना पड़ रहा है ना, तो ये खुशी की बात है। हम मुबारक, चलिए देर आए दुरुस्त आए। आगे से हर साल घर घर तिरंगा करें, और तिरंगा घर घर होने का मतलब ये है हर घर में इंसाफ। तिरंगा मिसाल है इंसाफ की, भारत के संविधान की। तिरंगा मिसाल है बराबरी की। बराबरी करें, दिल में है तो बराबरी दें। अडानी अंबानी और टाटा वाटा को छोड़कर आम आदमी का ख्याल करें, वो है दिल में तिरंगा होना। ओके, थैंक यू सर। दूसरे विचारधारा के लोग हों, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इस देश के कानून को वो बचा करके रखते, उन्हीं की गलतियों से प्रस्तावना थी देश की, उसी के ऊपर देश चलना चाहिए था, लेकिन प्रस्तावना के आधार पर देश नहीं चल रहा है। उसके बिल्कुल विरोध के, उसके अंदर किसी भी विदेशी लोगों की कोई हस्तक्षेप, वो सब हम भारत के लोग फैसला लेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग, ये लोग भारत के लोगों से कोई भी मशवरा नहीं करते। चाहे इन्होंने किसानों का कानून बनाया हो, चाहे 3 तलाक बनाई हो, और जितने भी कानून बना रहे हैं, ये सब